आइए 47 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग पढ़े हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। देख लीजिए 0 0 कहाँ पे दिख रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन 0 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जो केंद्र ओ वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब आर पी एस क्या होगा। ठीक है, आइए इस चित्र को देखिए। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें से कुछ कोण दिया हुआ है, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। यहाँ पे देखना आपको ध्यान से ये है कि आप पढ़े होंगे, पहले इसको समझने के लिए एक चीज को यह समझ लीजिए कि एक ही खंड द्वारा जितने भी कोण बनेगा ना दूसरे खंड में, वो सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह का देखना है, कहीं तो संबंध होगा ऐसा। तो देखिए यहां से देखिए तो आर एस को देखिए ठीक से, आर एस से यहां बना है 30 डिग्री का कोण, यहां पे आर एस से ही देखिए यहां बना है, जो हमसे मांग रहा है यही मांग रहा है कोण आर पी एस, यही कोण मांग रहा है हमसे। तो ध्यान से देखना यही है कि ये देखिए इसी चाप के द्वारा यहां पर कोण बना है 30 डिग्री, इसी के द्वारा यहां भी बना है। तो कहने का मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही कोण होगा ये भी, जैसे कि यहां बताया आपने। ठीक है, तो ये 30 है, इसका मतलब ये कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्देशांक दिया है 4 - 5 के कोटि का मान। देखिए पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। तो कोटि आपका क्या हो गया, यहाँ ये भुज हो जाता है, एक्स निर्देशांक भुज, वाई निर्देशांक कोटि। तो बिंदु जो निर्देशांक देता है वो पहला एक्स होता है, दूसरा वाई। इसका मतलब एक्स निर्देशांक भुज, वाई निर्देशांक कोटि। तो कोटि कितना होगा -5। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। जब भी कोई बिंदु का निर्देशांक दिया है और मूल बिंदु से मांग रहा है निर्देशांक दूरी, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को रूट अंदर स्क्वायर करके जोड़ देना है। 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो 2 का 4, 3 का 9, 9 4 13, रूट 13 देख लीजिए कहाँ पे है, तो रूट 13 आपका सी नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न का है द्विघात समीकरण का विवेचक, विवेचक का मतलब डी हुआ, शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे। तो प्रश्न कहता है कि विवेचक शून्य के बराबर, मतलब डी जब डी 0 के बराबर हो तो क्या हो जाता है। इस स्थिति में मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाता है, वास्तविक और समान। ठीक है, डी यदि बड़ा हो जाता है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान हो जाता है। डी अगर छोटा हो जाता है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। यही मूल के 3 शर्त होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये कह रहा है कि डी बराबर 0 है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। देख लीजिए वास्तविक और समान बी नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण एबीसी में, चलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी है। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं जिनमें 2 भुजा बराबर है। तो AB बराबर AC बराबर BC है, तो C यहाँ रख दीजिए, AC बराबर BC है। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी बी सी बराबर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, क्या ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किया है। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यही दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये पाइथागोरस से है। तो पाइथागोरस में क्या कहा है, ए बी स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब ये कर्ण हुआ। कर्ण के सामने की भुजा पूछ रहा है, तो कर्ण के सामने की भुजा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, एडी बटे डीबी 3/5 है, एई दिया हुआ है 1.8, तो एसी मांग रहा है। देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी का है, ए बी सी, डी ई समांतर है बी सी का। तो चलिए डी ई समांतर बी सी का, ठीक है। अब इसमें दिया है ए डी बटे डी बी, यानी ए डी बटे डी बी यानी 3/5, ठीक है। ए ई आपको दिया हुआ है 1.8, आपसे ए सी मांग रहा है। ए सी तब पता होगा जब ई सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप ई सी निकालिए, ठीक है। तो जब ये दोनों भुजा समांतर है तो इसका मतलब यहाँ थेल्स प्रमेय लग जाएगा, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, तो जब डी ई समांतर बी सी हो तो थेल्स प्रमेय ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी लिख देना है। तो डायरेक्ट आप लिखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसमें आपको ये पता है 3/5, ये आपको ए ई पता है 1.8 बटे ई सी नहीं मालूम है, ई सी, ठीक है। आप यहाँ ऊपर से ऊपर को काट दीजिए, 3 6 का 18.6 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ई सी क्रॉस मल्टी कीजिए तो ई सी बराबर क्या हुआ 6×5 यानी 3.0, ठीक है। अब आपके पास 3 ई सी निकल गया, आपको ए सी निकालना है। इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए ई जोड़ ई सी, ए ई जोड़ ई सी कर दीजिए। ए ई आपके पास कितना है, ए ई 1.8 है और ई सी आपका कितना है 3.0, दोनों को जोड़िए 4.8 सी, यही आंसर हो जाएगा 4.8 सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन 55 नंबर, ठीक है। यहाँ पर काटा एपी है 2 5 8 11 डॉट डॉट का 9वां पद मान रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद ए हो जाता है, तो ए आपका कितना हो जाता है, यहीं पे दिखा देते, ए आपका 2 हो जाएगा। डी आपको इसमें से इसके घटा देना है, मतलब ए आपका 2 हो गया, डी आपका दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब आपको 9वां पद निकालना, मतलब ए 9 निकालना है। क्या होता है ए प्लस 8d होता है। ए आपको 2 पता है, 8d का मतलब 8 गुना डी, 8 गुना डी कितना है 3, तो 2 + 8 × 3 24, 24 2 26। देख लीजिए 26 कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन 26 है। अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, मिटा देते हैं। देखिए इसको भी आसानी से बना सकते हैं जल्दी में। क्या है 2 tan 30 डिग्री बाय कितना है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए करना क्या है, एक सूत्र पे जा रहा है, यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री देखिए। अब 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर 30 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों का मान बैठा दीजिए, तो क्या हो जाता है 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ पर sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 1 2/√3 हो जाएगा ऊपर,
नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 हो जाएगा। अब इसको आप गुना में बदल दीजिए, 2/√3 गुना में बदलिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 काटिए, 2 दूनी 4। अब आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर 3 बचा, ऊपर आपके पास 3 बचा, नीचे √3 बचा। अब आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, बट्टे में √3 है, √3 को काट दीजिए, बचा कितना, √3। बटे 2 भी है यहाँ पे, बटे 2 भी है, तो यहाँ 2 भी है, तो √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है या कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन में देखिए दोनों में क्या दिया है, तो ऑप्शन में साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन है क्या, संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देख लीजिए त्वरण कहाँ पे है, तो बी नंबर त्वरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। बहुलक कौन, जो ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 11 एक बार, 2 बार और 3 बार 11 आया है, और 9 2 बार आया है, 10 भी 2 बार आया है, और कोई नहीं। इसका मतलब 11 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो बारंबार यानी बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका सवाल है कि कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है इसमें से। तो आप एक सूत्र पढ़े थे, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको यहाँ कॉट के बराबर निकालना है, तो कॉट को उधर ले जाइए, 1 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हुआ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर -1, ये नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3, 2√3 है, -2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए पाद को जानने के लिए आपको, ये प्रथम पाद होता है, इसमें प्लस प्लस ही होता है, इसमें द्वितीय पाद होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस होता है दोनों, इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको चिन्ह देखना है, क्या है यहाँ पे, प्लस या माइनस। प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस चतुर्थ पाद में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर घात कितना है, 3 है, इसको अगर तोड़िएगा तो स्क्वायर घात आएगा, तो 3 घात रहेगा ही, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको देखिए, इसका घात कितना है, 2 है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर अगर आएगा नहीं तो इधर आके घटेगा, तो घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा, 2 स्क्वायर यानी पावर 2 रहेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बाद बाकी यहाँ घात 3 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा घात 4 होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। आइए निम्नलिखित में x² -√2x -12 के शून्यक कौन से हैं, ये मांग रहा है। देखिए शून्यक निकालने के लिए समीकरण जो बहुपद है उतना से बराबर 0 कर दीजिए, यानी x² -√2x -12 बराबर 0 कर दीजिए शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कीजिए, आप 12 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 6, 2 से तोड़िएगा 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना √2 गुना √2 गुना 3, ऐसा लिख सकते हैं। √2 को √2 से गुना कीजिएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अब आप इसको ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, ये दोनों को एक साथ मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 √2 हो गया, लाना हमको √2 माइनस में, तो -3 √2 हो जाएगा। तो 2 √2 में से 3 √2 घटेगा, तो √2 बच जाता है माइनस में। तो इसका मतलब यही दोनों को बीच वाले पद में लिखना है, दोनों में बीच में x है तो दोनों में x लगा देना है, ठीक है। तो हो गया x² माइनस प्लस 2√2x
ये हो जाएगा माइनस 3√2x हो जाएगा माइनस 12 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 2√2 बच जाता है माइनस, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन आता है, ध्यान से देखिए। यहाँ जो 12 को तोड़े थे तो 12 में 3√2 आया था, 3√2 आया था नहीं, 12 को जब तोड़े थे 3√2 तो क्या बचता है, 2√2 बचता है। तो 3√2 इसमें भी है, इसका मतलब तो 3√2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे x और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3√2 जब निकल गया तो आपके पास क्या बचता था, 2√2, तो 2√2 लिखिए बराबर 0। अब एक बार इसके साथ लीजिए x माइनस 3√2, एक बार कोष्ट वाला कोई ले लीजिए x प्लस 2√2 बराबर 0। अब इतना के बराबर ही 0, इतना के बराबर भी 0 करना है आपको, क्योंकि x माइनस 3√2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा 3√2। एक शून्य का आपका ये निकला, दूसरा निकालिए x प्लस 2√2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में 2√2, तो आपका शून्य यही हुआ 3√2 और माइनस 2√2। देखिए ये कहाँ पर है, तो 3√2 नहीं है, यहाँ भी 3√2 नहीं है, माइनस 3√2 यहाँ है और यहाँ पर चाहिए प्लस में, ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या आएगा, चित और पट, यही दोनों आता है, तो कुल संख्या कितना हुआ, कुल संख्या 2 हुआ, तो नीचे 2 लिख दीजिए। अनुकूल कहता है चित, चित कितना बार आएगा, एक बार आएगा, तो 1/2, अनुकूल बट्टे कुल, तो अनुकूल कहता है चित, तो एक सिक्का को उछालने पर एक ही बार चित आने की कह रहा है, तो एक बार चित आएगा, और टोटल घटना कितना होता है, 2 होता है, तो अनुकूल बट्टे कुल यानी 1/2, ऑप्शन नंबर 1।